नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लास रामू में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए अभिप्रेरणा का लास्ट अध्याय मतलब लास्ट जो टॉपिक था उसको लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। अब उसके बाद ये लास्ट पार्ट है, इसको देखिएगा। इसके बाद अभिप्रेरणा खत्म तो जीवन कौशल में जितने भी अध्याय थे वो समाप्त हो जाएगा। जीवन कौशल जो विषय है सुपर टेट के लिए वो समाप्त हो जाएगी। तब उसके बाद हम नेक्स्ट विषय पर चलेंगे। तो चलिए हम आज लास्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए, आज हमारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जिसको मैकडूगल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मूल प्रवृत्ति होती क्या है कि आपके अंदर वो तरीके, व्यवहार देखिए वो तरीके जिससे आपके व्यवहार का प्रदर्शन होता है, वही मूल प्रवृत्ति सीधी बातें कहलाती है। ठीक, हम ज्यादा बातों को न करते हुए यही बात करते हैं कि मूल प्रवृत्ति वही होती है जिससे आपके व्यवहार का प्रदर्शन होता है। ठीक, तो वो मूल प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक, आगे चलिए। मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम जेम्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने मूल प्रवृत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था, विलियम जेम्स। ठीक, अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत इसको कहते हैं। जो अभिप्रेरणा की बात होती है तो अभिप्रेरणा में प्रथम सिद्धांत इसको माना जाता है, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को। ठीक, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो विशेषताएं को देख लेते हैं। चलिए, पहली विशेषता है कि ये जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्ति सभी जन्मजात होती है और ये अचेतन मन में होती है। दूसरा पॉइंट है अचेतन मन। आपको जानता है कि 3 मन होता है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अचेतन मन वो मन होता है जिसमें आप अचानक किसी उद्दीपक को देखकर प्रतिक्रियाएं करते हैं, अचानक आती है। ये आपको मतलब अचेतन मन जो होता है वो आपको 90% आपके जो व्यक्तित्व है उसको प्रभावित करता है। अचेतन मन की व्याख्या हम व्यक्तित्व में करेंगे। यहाँ बस इतना समझिए कि अचेतन मन में जो मूल प्रवृत्ति की विशेषता दूसरी है, अचेतन मन में होता है। जो मूल प्रवृत्ति होती है वो अचेतन मन में होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है मूल प्रवृत्ति सार्वभौमिक, यानी सभी पर लागू होती है। जो मूल प्रवृत्ति है वो सभी पर लागू होती है। अगला पॉइंट है मूल प्रवृत्ति का रूप, स्वरूप, कार्य सभी प्राणियों में अलग अलग होता है। देखिए, मूल प्रवृत्ति जो होती है वो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। ठीक, ये उसकी विशेषता है। चौथी और पांचवी विशेषता है मूल प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है। मतलब जैसा आपको वातावरण मिलता है उस अनुसार आपको आपकी जो मूल प्रवृत्तियां होती है वह बदलती रहती है, परिवर्तन होती रहती है। अब अगला हम पॉइंट पर चलते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है कि मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है। पहली चीज समझिए, मूल प्रवृत्ति और आदत। तो ये पॉइंट कर रहा है कि मूल प्रवृत्ति जो होती है वो आदतों से भिन्न होती है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि आदत और मूल प्रवृत्ति दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। पहला पॉइंट में ये कहा गया है कि मूल प्रवृत्ति को परिवर्तन कर सकते हो पर त्याग नहीं कर सकते। मतलब जो मूल प्रवृत्ति आपके अंदर है उसको परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन उसको त्याग नहीं सकते। अगर आपको गाली देने की आदत है तो आप उसको उसमें परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन उस गाली देने की आदत को त्याग नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है आदत जो होती है आदत को छोड़ सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते। मतलब जो आपके अंदर आदत है, ये देखिए ये गलत लिखा गया है, ये नहीं रहेगा। मतलब आदत को छोड़ भी सकते हैं और त्याग भी कर सकते हैं। मतलब आपकी कोई आदत किसी भी चीज को करते हुए आदत हो जाती है तो आप उसको छोड़ सकते हैं और उसको त्याग भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि अगर मैं आदत की अगर बात करूं तो आपको अगर हंसना ज्यादा आता है, मतलब आपकी आदत है कि हंसते हैं, आप ज्यादा हंसते हैं, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं और उसको त्याग कर सकते हैं। तो मतलब आदत को दोनों कर सकते हैं, यानी कि त्याग छोड़ सकते हैं और त्याग कर सकते हैं। लेकिन मूल प्रवृत्ति जो होती है उसको परिवर्तन कर सकते हो पर त्याग नहीं सकते। ठीक,
अगर आपके अंदर गलत तरीके हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं उस गलत तरीकों को, पर उसको त्याग नहीं कर सकते। मतलब वो आपके अंदर गलत तरीका रहता है, सिर्फ वातावरण के अनुसार वो आपके बाहर आ जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, तीनों पक्ष से संबंधित होती है जो मूल प्रवृत्ति होती है। और मूल प्रवृत्ति का अगला पॉइंट है कि मूल प्रवृत्ति मैकडूगल, अगला पॉइंट है कि मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि इसका अर्थ होता है कि मनोविज्ञान की एक अवधारणा में इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या किया है, 14 मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या किए हैं जो इस प्रकार है। पहली मूल प्रवृत्ति है पलायन, जिसका संवेग होता है भय। दूसरा है ईर्ष्या, युद्ध करने की इच्छा, इसका क्रोध होता है संवेग। निवृत्ति, पीछा छुड़ाना, इसका घृणा होता है। और संतान के कामना। वात्सल्य, इसका संवेग होता है। शरणागति, करुणा, इसका संवेग होता है। काम, कामुकता, जिज्ञासा, आश्चर्य। और अब आगे चलिए, दैन्य, दया करना, आत्महीनता और आत्मगौरव, आत्मस्वाभिमान, भोजन, भूख, स्वामित्व, संग्रहण, रचनात्मक क्रिया, कृतिभाव और हास्य, आमोद। तो ये सब 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। 14 मूल प्रवृत्तियों के अलग अलग संवेग होते हैं। ठीक, तो हम इस जो जितने भी 14 संवेग, इनको ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमको अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो देखिए, कभी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो इस 14 मूल प्रवृत्तियों की पूरी व्याख्या, मैकडूगल जो है इनकी पूरी व्याख्या मैं करूँगा। उसके लिए आप न घबराइएगा, बस इतना आप समझिए कि 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती है। इन्होंने मैकडूगल अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षा में डायरेक्टली पूछता है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, किस मनोवैज्ञानिक की पुस्तक है, तो मैकडूगल की। और इन्होंने इसमें 14 मूल प्रवृत्तियाँ की व्याख्या किए हैं। ठीक, ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, इनके संवेग हैं, आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। तो ये मैकडूगल का सिद्धांत समाप्त हो गया। अब हमारा एक लास्ट सिद्धांत है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद अभिप्रेरणा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो लास्ट ये जो सिद्धांत है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इसको डेविस सी मैक्सीलैंड ये नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इनको जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था तो इनको 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सहयोग किया था, वह थे एटिंगसन जो जर्मनी के थे, और ह्युयांगे और होयांगे, इनका थोड़ा नाम उल्टा सीधा है फिर भी इनको याद रखिएगा, ये 2 वैज्ञानिक थे, इनके सिद्धांत में सहयोग किए थे। ठीक, अब उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहता क्या है कि इस सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति उपलब्धि की चाह में क्रिया करने के लिए प्रेरित होते हैं। मतलब उपलब्धि का मतलब ये हुआ ना कि उपलब्धि की चाह में व्यक्ति क्रिया करता है, वही उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको अब टीचर बनना है, तो जब टीचर बनना है तो आपको उपलब्धि दिख रही है, तो उसकी चाह में जब आप क्रिया करते हैं तो वही उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहलाता है। और ज़्यादा बातें इसमें कुछ नहीं है। तो ये था हमारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के जो मैकडूगल थे उनका सिद्धांत था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 14 संवेग बताए थे। आप पूरा मैंने एक्सप्लेन किया जितना भी था। अब ये थोड़ा ये बच गया है हमारा, ये मूल प्रवृत्ति और संवेग जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं उसकी व्याख्या हम कभी नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी दबा दें। तो चलिए दोस्त, इसके साथ हम वीडियो को अब समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।